फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। वेल गाइस, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करूंगी वो बाप और बेटी के नाजायज रिश्ते पर है। यानी बाप और एक बेटी के नाजायज रिश्ते पर बेस्ड ये स्टोरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कैसा रिश्ता है एक बाप और बेटी का? तो चलिए देखते हैं आखिर कैसा रिश्ता है ये जिसे नाजायज कहा जा रहा है। तो मूवी की शुरुआत में हम केडी को देखते हैं जो एक सुनसान रास्ते पर खड़ी होकर किसी से लिफ्ट लेने का इंतजार कर रही थी। और कुछ देर बाद एक ट्रक ड्राइवर आता है तो वो केडी को लिफ्ट दे देता है, लेकिन ट्रक ड्राइवर एक अश्लील आदमी होता है जो अकेली लड़की को देख उसके पैरों पर हाथ फेरने लगता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि केडी भी उस आदमी की नीयत से वाकिफ हो जाती है और वो भी उसको सिड्यूस करने लगती है। जी हाँ, और उसके जूते और पैंट निकालकर बाहर फेंक देती है और फिर एक जगह गाड़ी रुकवाकर वहाँ से बाहर निकलकर चली जाती। ट्रक ड्राइवर उसको आवाज लगाता रह जाता है लेकिन वो नहीं सुनती। अब नेक्स्ट सीन में हम केडी को एक घर जाते हुए देख और वो वहाँ जाती है लेकिन घर में कोई नहीं होता तो वो घर के बाहर बैठ जाती है। और जब घर का ओनर जैस आता है तो वो केडी से पूछता है कि वो कौन है, तो केडी कुछ बताने की जगह यहाँ भी फ्लर्ट करना शुरू कर देती। यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं कि केडी एक फ्लर्ट करने वाली लड़की है जो हर किसी लड़के को देखकर बस फ्लर्ट करने लगती है। पर जैस उसको इग्नोर करने लगता है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलकर अपनी गाय का दूध निकालने के लिए चला जाता है। लेकिन केडी वहाँ से जाने की जगह जैस के पीछे बैठकर गाय का दूध पीने लगती और अपना नाम बताती है। केडी का नाम सुनकर जैस को पता चल जाता है कि वो उसकी बेटी, यानी यहाँ हमें पता चलता है कि जैस की बेटी है केडी। दरअसल जैस की वाइफ मॉर्गन 15 साल पहले उसकी दोनों बेटियों को साथ लेकर जैस को छोड़कर अपने लवर के साथ वहाँ से चली गई। इट मीन्स भाग गई। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केडी के बारे में पता चलने पर जैस उसको अपने घर में रहने के लिए अलाउ कर देता है और बातों बातों में उसकी मॉम के बारे में पूछता है। तो केडी बताती है कि उसकी मॉम आजकल प्रोस्टिट्यूट का काम कर। हाँ, तो अब हमें यहाँ से पता चलता है कि जब केडी की मॉम प्रोस्टिट्यूट है तो वो तो भला किसी लड़के को कैसे छोड़ सकती है, यानी उसके साथ फ्लर्ट तो जरूर करेगी हर किसी लड़के के साथ। तो यहाँ पे ये रीजन होता है कि आखिर केडी हर लड़के से फ्लर्ट क्यों कर, क्योंकि वो एक प्रोस्टिट्यूट की बेटी है, प्रोस्टिट्यूट की बेटी, और वो भी अपने स्कूल में एक लड़के से प्यार कर बैठी थी जो कि उससे प्रेग्नेंट होकर 2 महीने के बच्चे की कुंवारी माँ बन चुकी। यानी अब केडी जैस को बताती है कि वो 2 महीने के बच्चे की माँ बन चुकी और वो भी कुंवारी में। केडी बताती है उसकी माँ बनने की वजह से ही सब लोग उसको ताने मारने लगे, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग आई। पर अब यहाँ ये सब सुनकर जैस गुस्सा होकर केडी को उसका घर छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन केडी जैसे तैसे करके जैस को मना लेती है। और फिर रात को हम देखते हैं कि केडी जब कपड़े चेंज करने लगती है तो जैस साइड की विंडो से देखने की कोशिश करता है। तो आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे यहाँ पे स्टोरी कि एक बाप ही अपनी बेटी को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा है तो इसको क्या ही करें। वो भी केडी से अट्रैक्ट होने लगा था, यानी एक बाप अपनी बेटी से ही अट्रैक्ट होने लगा था। इसके बाद अगले दिन केडी पास ही के सिल्वर माइन के पास जाती है तो कुछ देर बाद ही वहाँ जैस आता है तो केडी इसको बोलती है कि उन दोनों को माइन से सिल्वर निकालकर अमीर हो जाना चाहिए। पर जैस वहाँ केयर टेकर था तो वो बताता है कि अब माइन में इतना सिल्वर नहीं है, बस अपना गुजारा करने के लिए वो थोड़ा बहुत सिल्वर ढूंढ कर ले आता है। यहाँ केडी बोलती है कि जिस लड़के ने उसे ये बच्चा दिया है, यानी जिस लड़के का बच्चा इसके पेट में है, वो इसी सिल्वर माइन के ऑनर का बेटा है, इसलिए वो माइन से सिल्वर निकाल सके, इस पर उसका हक। पर यहाँ जैस उसकी एक ना सुनकर केडी को चर्च लेकर जाता है, जहाँ सारी बातें जानने के बाद फादर सभी को केडी की कहानी सुनाने लगते हैं। तो केडी को ये सुनकर बुरा लगता है और वो बहुत गंदा फील करता है, तो वो वहाँ से भागकर चली जाती। जैस घर जाकर उसका वेट करता है लेकिन केडी नहीं आती और अगले दिन केडी को कोई गाड़ी से छोड़ने आता है। तो ये देखने पर जैस केडी से पूछता है कि वो कौन था, तो केडी
केडी बताती है कि वो उसकी फ्रेंड का भाई था। केडी चर्च वाली बात से नाराज थी तो वो अंदर जाकर लेट जाती है और अब जैस को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो केडी को मनाने के लिए अंदर जाता है। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने ही वाले थे, यानी कि यहाँ पर एक बाप और बेटी इंटीमेट होने ही वाले थे। पर तभी जैस को ये सब ठीक नहीं लगता, यानी उसके अंदर की आत्मा जागती है और वो सोचता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ और वो डर जाता है। और फिर अगले दिन जैस केडी की बात मानकर सिल्वर माइन से सिल्वर लेने जाता है, पर काफी खुदाई करने पर भी इन्हें कुछ नहीं मिलता और ये दोनों हार कर वापस घर आ जाते। घर आने पर जैस केडी के लिए गर्म पानी करके केडी को नहाने के लिए बोलता है तो केडी जैस के सामने ही न्यूड होकर नहाने और अपनी बॉडी की मसाज करने को बोलती है। जैस शर्माते हुए मसाज करने लगता है तो जैस अपने हाथ केडी के प्राइवेट पार्ट पर जाने से एकदम से रोकता है, यानी कि यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था बट कर नहीं पा रहा। ये देखने पर केडी बोलती है उसे अच्छा लग रहा है, वो मसाज करता रहे रुके। और फिर अगले दिन ये लोग फिर से सिल्वर लेने जाते तो इस बार इन्हें सिल्वर मिल जाता है, जिससे दोनों मिलकर शहर बेचने जाते हैं। लेकिन शहर पहुंचने पर केडी शॉपिंग के लिए उतर जाती है और जब जैस सिल्वर बेच कर आता है तो केडी शॉप पर नहीं, वो एक बार में मस्ती कर रही है। जैस भी बार में जाता है तो केडी एक आदमी के साथ डांस कर रही हो और तभी वो उस आदमी के साथ इंटीमेट होने के लिए जाने लगती है। पर तभी जैस बोलता है कि वो उसके साथ वो सब करेगा जो वो चाहे, यानी कि एक रीजन हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा था कि केडी किसी भी लड़के के साथ फ्लर्ट करने लग जाती थी और किसी भी लड़के के साथ इंटीमेट हो सकती। तो अब यहाँ पर अपनी बेटी को दूसरे लड़कों से इंटीमेट ना होने की वजह से वो शायद ये बोल देता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा। पर क्या आपको क्या लगता है कि क्या जैस केडी के साथ इंटीमेट होगा और क्या सचमुच उसको उससे प्यार हो रहा है या फिर ये अलग नाम है? चलिए देखते हैं। खैर ये सुनकर केडी भी रुक जाती है, यानी ये सुनकर कि जैस उसके साथ इंटीमेट होगा तो वो दूसरे जो पर्सन के साथ जा रही थी इंटीमेट होने के लिए तो वो रुक जाती है। लेकिन तभी बार के वही लोग गुस्सा होकर जैस को मारने लगते हैं क्योंकि उसने एक यंग लड़की को उनके साथ जाने से रोक लिया था। और फिर इस फाइट में केडी भी जैस के साथ मिलकर उन लोगों से फाइट करने लगती है, लेकिन ये पुलिस केस हो जाता है। इन्हें कोर्ट जाकर बार में हुई टूट फूट के लिए फाइन भरना पड़ता है। उसके बाद ये दोनों घर आते हैं तो इन्हें घर पर केडी की बड़ी बहन जेडी मिलती है जो जैस की बड़ी बेटी। वो केडी के 2 महीने के बच्चे को भी साथ लाई, यानी कि यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बच्चा पेट में नहीं केडी अपने घर पर छोड़कर आई थी, जिसको अब जेडी यानी केडी की बड़ी बहन अपने साथ लेकर। जैस पहले तो उस बच्चे को देखकर नाराज होता है, यानी यहाँ पर उसको देखकर केडी के बच्चे को देखकर जैस काफी नाराज होता है, पर रात को वो उसके साथ खेलने लगता है और इसी बीच उस बच्चे के पेट पर उसका बर्थ मार्क दिखाई देता है। और फिर जेडी बताती है कि वास उससे शादी करने के लिए मान गया है। और जब अगले दिन वास आता है तो केडी नाराज थी, वो उससे पूछती है कि अब वो यहाँ क्यों आया। अब ये वास कौन होता है? ये वास वही लड़का होता है जो बच्चा केडी का बाप। पहले तो शादी के लिए उसने मना कर दिया था, पर काफी देर बाद वास सॉरी बोलकर केडी को मना लेता है। इसके बाद रात को जैस के घर उसकी वाइफ मॉर्गन आती है जो उसे छोड़कर चली। उसके साथ उसका हस्बैंड मॉक और एक फ्रेंड एड भी आया था। ये लोग रात को जैस के घर पर ही रुकते हैं, लेकिन इसी बीच मॉर्गन और मॉक के बीच कुछ बातें होती हैं, जिसकी वजह से मॉर्गन मॉक पर एक सुई से अटैक करती है, पर वहाँ मॉक खुद को बचाते हुए मॉर्गन को ही मार डालता है। यानी यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मॉर्गन को मार देता है मॉक। और फिर जब मॉर्गन का फ्यूनरल होता है तो उसे पता चलता है कि एड ने मॉक को सिल्वर माइन के बारे में बता दिया है, इसलिए वो जल्दी से माइन में जाकर देखता है तो मॉक उसे सिल्वर की चोरी करते हुए मिलता है। इसी बीच उसने मॉक की बॉडी पर वैसा ही निशान देखने को मिलता है जैसा केडी के बच्चे की बॉडी पर था। और ये देखने पर जैस को पता चल जाता है कि उस बच्चे का बाप वास नहीं बल्कि
मोक है और तभी गुस्सा होकर जैस मोक को शूट कर देता है। पर यहाँ मोक मरते हुए जैस को सच्चाई बताकर जाता है कि केडी जैस की नहीं बल्कि उसकी बेटी है और जो बच्चा केडी का हुआ है वो भी उसका ही है। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि नाजायज बाप जैस नहीं बल्कि मोक यानी मोक अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हुआ। वैसे ये बहुत ज़्यादा खराब बात है। ये सब सुनने के बाद जैस मोक की डेड बॉडी को माइन में ही छोड़कर चला जाता है। लेकिन अब यहाँ सच्चाई जानने के बाद जैस केडी को पाने की ठान लेता है क्योंकि जैस पहले से ही केडी से अट्रैक्ट था। वैसे देखा जाए तो खाली मोक ही नहीं नाजायज बाप, यहाँ पर गलत तो जैस भी कर रहा है क्योंकि जैस कुछ भी हो मॉर्गन का पति तो था ही, तो वो जो भी कर रहा है गलत कर रहा है क्योंकि जैस उसके पापा की उम्र का है और वो गलत है। तो लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जैस जो है वो केडी से अट्रैक्ट है, लेकिन बस ये चीज उसको रोक रही थी अब तक कि केडी उसकी बेटी है। और अब जब उसे ये पता चल गया है कि केडी उसकी नहीं बल्कि मोक की बेटी है तो अब वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। यानी अब उसको ये लग रहा था लेकिन केडी उसकी बेटी नहीं है तो अब वो उसको अपना बनाने के बारे में सोचने लगता है और अपना बनाने की चाह हो जाती है उसके अंदर। और वो वास को जाकर बता देता है कि जिस बच्चे को वो अपना समझ रहा है वो वास का नहीं बल्कि मोक का है। केडी अपने ही डैड के साथ इंटीमेट हुई। ये सब सुनने के बाद वास केडी से मिलने को बोलता है लेकिन जैस उसको उससे मिलने से रोकता है। और फिर हम देखते हैं कि केडी शादी की ड्रेस पहनकर वास का वेट करती हुई दिखाई देती है पर वास नहीं आता तो जैस केडी के साथ बैठकर बातें करने लगता है और उसके पैरों पर गलत तरीके से हाथ फेरते हुए माइन में जाकर सिल्वर निकालने को बोलता है। केडी भी इसके लिए मान जाती है और फिर अगले दिन ये माइन में जाते हैं तो केडी गिर जाती है। जैस उसको उठाने लगता है तो वो भी गिर जाता है और इस तरह ये दोनों कंट्रोल नहीं कर पाते और वही इंटीमेट हो जाते। लेकिन यहाँ एड इन्हें ये सब करके देख लेता है जिसके बाद वो पुलिस को बता देता है और फिर पुलिस आकर केडी और जैस को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उन्होंने इंटीमेट होकर बाप और बेटी के रिश्ते को खराब कर दिया था। इसके बाद हम इन दोनों को कोर्ट में देखते हैं। जज उन्हें 10 साल की सजा सुनाने वाले होते हैं तो जैस सच्चाई बताता है कि केडी उसकी नहीं बल्कि मोक की है और जो बच्चा उसके पास है वो भी मोक का है। जैस यहाँ बच्चे की बॉडी का बर्थ मार्क दिखाता है जो मोक और एड की बॉडी पर था क्योंकि एड भी मोक का भाई। एड की बॉडी पर वो निशान देखकर सबका शक यकीन में बदल जाता है और इन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन इन सब के बाद केडी जैस से बोलती है कि वो उसे उस तरह प्यार नहीं करती जैसे वो वास के साथ ही उसका फ्यूचर है और वो वास के साथ गाड़ी में बैठकर जैस भी अपनी गाड़ी से जाने लगता है तो हम एड को उसका पीछा करते हुए देखते हैं जिसने ये सब सिल्वर के चक्कर में किया था। यानी यहाँ हमें पता चलता है कि एड भी कम नहीं था और उसने ये सब सिल्वर के चक्कर में किया और यहीं पर इस मूवी का यहाँ एंड हो जाता है। तो गाइज आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।